हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश शोय। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले हैं। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। आज का वीडियो अमेजिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे बने बनाए स्ट्रक्चर्स हैं, उनको फॉलो करके ढेर सारे सेंटेंसेस अपने आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। कोई भी लैंग्वेज है वो सुनने से हमें आती है और फिर उसको बोलना पड़ता है। सुनने से हमें समझ में आता है और बोलने से प्रैक्टिस होगी। जब तक हम नहीं बोलेंगे नहीं कर पाएंगे। बोलना जरूरी, स्पीकिंग के लिए स्पीक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अपनी मदर टंग है उसको भी हमने पहले सुना है और फिर बोला है। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स की बेस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कभी ना कभी तो। कई बार हम अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कभी ना कभी तो वो आएगा, कभी ना कभी तो वो पास हो जाएगी। ठीक है, कभी ना कभी ये चीज़ होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है कभी ना कभी तो तुम वहाँ जाना। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। कभी ना कभी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सूनर और लेटर, है ना, सूनर और लेटर ये है। अब इसके अलावा दूसरे और किस किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। कभी ना कभी तो, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, सूनर और लेटर लिखेंगे। सूनर और लेटर, इतना लिखने के बाद कोमा। ठीक है, तुम वहाँ जाना, कभी ना कभी तो तुम वहाँ जाना, तो कभी ना कभी तो हो गया सूनर और लेटर। तुम वहाँ जाना क्या बोलेंगे, यू विल गो देयर, यू विल गो देयर। ठीक है, यू विल गो देयर, क्लियर हो गया। इसी तरह से बनेगा। कभी न कभी तो मैं पास हो जाऊंगा, किसके क्या लिखेंगे, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, मैं पास हो जाऊंगा, आई विल पास, आई विल पास। क्लियर हो गया। इस तरह से। अब एक बात और बता दूं, जैसे यहाँ पे है ना कभी ना कभी तो श्वेता आएगी, तो कभी ना कभी इसकी जगह हम सूनर और लेटर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसको हम समडे और अदर क्या बनाएंगे, समडे और द अदर, और द अदर, समडे और द अदर। कोमा कर दें यहाँ पे। श्वेता आएगी, कभी ना कभी तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो श्वेता आएगी, क्या लिखेंगे, श्वेता विल कम। तो आपने क्या चीज देखी कि आप यहाँ पे सूनर और लेटर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन कभी समडे और द अदर आता है तब भी सेम मीनिंग होता है। ये आपको समझना है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि कभी कोई आपके सामने समडे और द अदर बोलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैम ने तो मैं बताया था कि कभी ना कभी के लिए तो सूनर और लेटर आता है, यहाँ पर तो समडे और द अदर है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, कोई भी इस तरह से भी हम बोल सकते हैं और इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। ठीक है, कभी ना कभी के लिए क्या लिखेंगे, सूनर और लेटर। इसको हम बोलते हैं और नहीं बोलेंगे। और की स्पेलिंग तो AUR होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा और। ठीक है, सूनर और लेटर। ठीक है, कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे, यू विल गेट मैरिड, यू विल गेट मैरिड। क्लियर, इस तरह से बनेगा। हाँ, आप इसको यू विल मैरी ऐसे भी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम शादी करोगे पर किसी व्यक्ति से शादी करोगे। ठीक है ना, किसी व्यक्ति के साथ आएगा तो फिर उसका नाम आ जाएगा, उस व्यक्ति का नाम आएगा टू नीता। ठीक है, इस तरह से। पर यहाँ पे टू ही आएगा। अगर यहाँ पे विथ लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तुम मीता से शादी करोगे तो वो गलत होगा। यहाँ पर आएगा टू, विथ नहीं आएगा। विथ का मतलब साथ में, यानी मतलब से और साथ में होता है। लेकिन ऐसे कहे दो बहनों ने एक साथ शादी की, दो भाइयों ने एक साथ शादी की, ऐसे होता है ना, दोनों दो घर में परिवार में दो लड़के हैं तो दोनों लड़कों के एक साथ, तब हम विथ लगा सकते हैं। ठीक है, पर वो पार्टनर, उसका शादी करने वाला पार्टनर अलग होगा तब। क्लियर, आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि एक ही परिवार में अगर दो बच्चों की एक साथ शादी होती है तब हम वहाँ पे विथ लगा सकते हैं, लेकिन वो अलग सेंस में बनेगा। यहाँ पे ये मैरी है, ये इसका पार्टनर बनेगा तब।
तब हम इस तरह से बनाएंगे, तब हम टू लगाएंगे और वैसे विथ। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो दो तरह से बना सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट का अर्थ क्या है? मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। समझ में आ गया? चलिए, कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, मानो या ना मानो ये मेरी कार है, मानो या ना मानो ये मेरी कार है, मानो या ना मानो उसके पास पैसे नहीं हैं, मानो या ना मानो मैं सच बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो उसने खुद मेरी मदद की, है ना। कई बार कोई बिलीव नहीं करता अपनी बात पर, तो हम बोलते हैं कि आप मानो या ना मानो। जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम बात करें उसी के लिए बोलते हैं कि आप मानो या ना मानो, है ना। फिर आगे अपना जो सेंटेंस है आप अपना बना सकते हो। इसको भी हम देखते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मानो या ना मानो इसके लिए हमें लिखना है बिलीव और नॉट। स्टार्टिंग में ही लिख देंगे जैसे आगे वाले सेंटेंस में हमने लिखा था, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। ठीक है, कॉमा करेंगे। यह मेरी कार है, तो यह के लिए क्या आएगा? दिस इज माई कार। ठीक है, चलिए यह मेरी कार है, इसका हमने लिखा है दिस इज माई कार। पर यह कहा जाए कि यह कार मेरी है, देखिए सेंटेंस क्या है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। आई होप समझ में आया होगा। दिस कार, यह कार है तो दिस कार, ठीक है, क्या है? इज माइन, ऐसे बनाएंगे। यह मेरी कार, मेरी कार है, माई कार, मेरी कार, माई कार, इस तरह से। क्लियर? चलिए, मानो या ना मानो उसके पास पैसे नहीं हैं, क्या बनाएंगे सेंटेंस? चलिए इसमें ही बताते हैं, बिलीव, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास, अगर ये उसके है, अगर ये लड़की है तो शी आएगा, अगर ये मेल है, लड़का है तो ही आएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके पास पैसे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर हैज़ लगेगा। पोजीशन में, मालिकी दर्शाने में हम हैज़ लगाते हैं। कोई चीज़ है, उसके पास पैसे, ही और शी हैज़ नो मनी। ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिए, ये नो लगाया है ना, तो यहाँ पे जब भी कोई इस तरह से नाउन आ जाता है तब यहाँ पे नो लगाना है, नॉट नहीं लगेगा। नॉट मनी, नॉट मनी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, नॉट मनी नहीं होगा, क्या होगा? नो मनी। जब भी कोई इधर नाउन आता है तब, ठीक है, कोई वस्तु का नाम आता है तब, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और नेगेटिव इसको हम ऐसे डज नॉट हैव तब लगा सकते हैं, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, फिर मनी लिख सकते हो, तब आगे हमें डज लगाते हैं, डू डज लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाएंगे तब बना सकते हैं। क्लियर? तब इस तरह का सेंटेंस हम बना सकते हैं। मानो या ना मानो मैं सच बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो, उसी तरह से बिलीव, बिलीव इट और नॉट। आगे कोई भी सेंटेंस आपका हो सकता है। मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। क्लियर? ठीक है, ये आप कमेंट में करेंगे। अच्छा, नहीं, मैं ही बताती हूँ इसका, आगे आपको कुछ देती हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी एक सेंटेंस आप बनाइएगा अपने आप, ठीक है, आपकी मनपसंद का। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, उसने खुद मेरी मदद की, उसने खुद, तो यहाँ पर भी ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, शी हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे शी है तो यहाँ पे लिखेंगे हर सेल्फ। अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है, चलिए, क्लियर? खुद, ये उसने खुद, उसने खुद है। अगर ये फीमेल है तो शी हर सेल्फ, ठीक है, और ये अगर मेल है तो ही हिमसेल्फ, इस तरह से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला स्ट्रक्चर है हमारा अभी भी वक्त है। अभी भी वक्त है, देयर इज स्टिल टाइम। इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं। अब पहले ही देखिए,
देयर इज स्टिल टाइम, ये इतना फ्रेज आपको याद कर लेना है। देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, जीवन में कुछ कर लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चलिए इसका कलर चेंज करते हैं। देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, अभी भी समय क्या करना है, देयर इज स्टिल टाइम। अब कॉमा करना है जिस इसमें दिया है, जीवन में कुछ कर लो, कर लो, डू समथिंग इन लाइफ, डू समथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ कर लो। ठीक है, ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलिए, अभी भी समय है, मेहनत करो, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। ठीक है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करो। ठीक है, अब इस तरह से ये जो फ्रेज मैंने बताया, हमने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब इस फ्रेज को हमने इस तरह से लिखा है, देयर इज स्टिल टाइम। अच्छा, इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, इट्स स्टिल। ठीक है, यहां पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट्स स्टिल, इट्स स्टिल टाइम, इट्स स्टिल टाइम, अभी भी समय है। ठीक है, अभी भी समय है, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, देयर इट्स स्टिल टाइम टू वर्क हार्ड, अभी भी समय है मेहनत करने का। ठीक है, अभी भी समय है मेहनत, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस सेंटेंस को, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसको भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे अलग तरह से, अभी भी समय है, सुधर जाओ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट्स स्टिल टाइम, इट्स स्टिल टाइम। ठीक है, इट्स स्टिल टाइम टू से हम जोड़ दें। अब सुधरने के लिए क्या है, आप इम्प्रूव लिख सकते हो, टू इम्प्रूव, ये भी सही है। ठीक है, टू इम्प्रूव की जगह आप लिख सकते हो मैन योर वेज, टू मेंड, इसकी यहाँ से हम लिखेंगे टू मेंड योर वेज, लिख सकते, बिल्कुल सही है। आप चाहे तो यहाँ पे टू चेंज, देखिए ये अलग है, टू चेंज क्या लिख सकते हैं, इट्स स्टिल टाइम टू चेंज, इट्स स्टिल टाइम टू चेंज। ठीक है, बदलने का अभी भी समय या सुधरने का अभी भी समय, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये इस तरह से हम बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, देयर इज स्टिल टाइम टू इम्प्रूव, देयर इज स्टिल टाइम टू मेंड योर वेज, देयर इज स्टिल टाइम टू चेंज। आप इस तरह से जो आपको आपकी जुबान पे आ जाए, आप जिसको अच्छे से बोल पाएँ, जो आपको सेट हो जाए, इस तरह से आप बोल सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक तरह से ही सीख रहे हो, पर सामने वाला व्यक्ति बात आपसे जो कर रहा है वो अगर अलग तरह से बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आप इस तरह से सेंटेंस भी बना सकते हो, देयर इज, जैसे अभी भी समय, वापस आ जाओ, क्या बनाएंगे, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो टू के साथ, देयर इज स्टिल टाइम। अब वापस आ जाओ, तो वापस आ जाओ, या वापस आने का अभी भी समय है, कुछ भी कहो। ठीक है, तो टू कम बैक, टू कम बैक। ठीक है, इस तरह से टू कम बैक, वापस आ जाओ। तो यहाँ पे टू लगा के ये सारे सेंटेंसेस आप इस वे में भी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे देयर इज स्टिल टाइम टू डू समथिंग, यहाँ पे हम टू लगा के बना सकते हैं, देयर इज स्टिल टाइम टू डू, टू लगा के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। या कोमा लगा के, जब टू लगाएंगे तो फिर कोमा हट जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कोमा नहीं लगाया इस वाले सेंटेंस में, है ना, यहाँ पे कोमा लगाए नहीं लगाया। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना के भी कर सकते हो, दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है, दो क्या तीन तरह से बताया, ये इस तरह से इट्स स्टिल टाइम ऐसे भी बना सकते हो टू करके, फिर देयर इज स्टिल टाइम इस तरह से भी बना सकते हो, और जो ऊपर दिया है कोमा लगा के भी बना सकते हो, दो तीन तरह से बना सकते हो। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है करना पड़ा। कई बार हम बोलते हैं ना, ये सेंटेंस हम डेली रूटीन में कई बार बोलते हैं, मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, उसे आना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट टेंस में पड़ा, मुझे जाना पड़ा, क्या बोलेंगे, मुझे जाना पड़ा, क्या है यहाँ पे बनाएंगे, आई हैड टू,
आई हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। जाना है तो गो, आई हैड टू गो। क्लियर? मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। इस तरह से आप किसी भी तरह के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने सब में आई लिया है कि जब हम बोलने की शुरुआत खुद करेंगे ना, जब हम खुद बोलेंगे तो खुद के लिए आई से स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी तो हम चेंज करते रहेंगे, पहले खुद बोलना शुरू करेंगे ना। तो यहाँ पे आई की जगह आप यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम, कुछ भी यहाँ लगा सकते हो। सेंटेंस बिल्कुल इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा सकते हो, जो भी वर्ब से आप बनाना चाहते हो। तो आगे की सेंटेंस में मुझे रुकना पड़ा, तो रुकने के लिए क्या आएगा? टू स्टे। कहीं पे भी रुकने की बात है, ये वही की वही लगाना है, उसी तरह से सब में वही के उसी तरह से लगाना है आपको यहाँ। ठीक है, मुझे रुकना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, है ना। मैं तो बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलना पड़ा सबके सामने, मुझे लड़ना पड़ा, आई हैड टू फाइट। आप हाथापाई की बात करें तो फाइट, और मुंह से बोलने वाली लड़ाई है तो क्वेरल्स। ठीक है, दोनों में से आप जिस तरह से सेंटेंस में आगे पीछे जो सेंटेंस है उसमें जिस मीनिंग में आप इस तरह से लगा सकते हो। मुझे आना पड़ा, टू कम, आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। मुझे वापस आना पड़ा तो आई हैड टू कम बैक, या आई हैड टू रिटर्न, ऐसे भी बोल सकते हैं। मुझे खरीदना पड़ा, कई बार किसी की बातों में आके हमें कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती, आई हैड टू बाय। मुझे लिखना पड़ा, टू राइट। आप अपनी मनपसंद का कोई भी एक सेंटेंस कमेंट में कीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आता है तो लिखिए यस मैम, समझ में आ रहा है, यस मैम आई गॉट इट, यस मैम आई गॉट इट, इसे जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ होने वाला था, है ना, कोई चीज़ होने वाली थी तो हम क्या बोलते हैं? कुछ होने वाला था तो अबाउट टू बोलेंगे आप। बिल्कुल इजी है इसमें, कुछ होने वाला था, अबाउट टू। मैं सोने वाला था, मैंने यहाँ पे आई लिया है क्योंकि हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी। मैं सोने वाला था, मैं रोने वाला था, मैं जाने वाला था, मैं बोलने वाली थी। ठीक है, मैं खाना बनाने वाली, बहुत सारे सेंटेंस हम डेली रूटीन में बोलते हैं कि मैं खाना बनाने वाली थी, इतने में तो आ गए। ठीक है, मैं सोने वाला था तो था यहाँ पे है तो आई वॉज, क्या लगाना है? अबाउट टू। इसके लिए क्या लगाना है? अबाउट टू। आई वॉज अबाउट टू। अब यहाँ पे टू के बाद क्या लगना है? सोने वाला था तो यहाँ पे स्लीप लगाना है। ठीक है, मैं रोने वाली थी तो क्या लिखेंगे? आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू। अब क्राई भी लिख सकते हो, वीप भी लिख सकते हो। क्राई है वो बच्चा कोई रो रहा है तो क्राई आएगा, बड़ा है कोई तो वीप लिखो। सारे सेंटेंसेस हम इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे होमवर्क करने वाला था तो टू डू होमवर्क, टू डू होमवर्क लिखेंगे। मैं बोलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक, मैं बोलने वाला था। मैं हंसने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू लाफ। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू लाफ, मैं हंसने वाला था। ठीक है, मैं गिरने वाला था, अबाउट टू फेल डाउन, है ना, गिरते हैं तो नीचे ही गिरते हैं तो फेल डाउन आएगा। ठीक है, मैं खाना बनाने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू कुक। कुक के अंदर ही खाना बनाना आता है, खाना पकाना है, खाना बनाना, तो फूड लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, मैं जाने वाली थी, अबाउट टू गो। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप ढेर सारे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। चलिए, वो था, ये पास्ट टेंस में था, ये प्रेजेंट टेंस में अगर लें तो मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, क्या बनाएंगे? आई एम अबाउट टू गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाने वाला था। मैं फ़ोन करने वाला था, कई बार हम बोलते हैं, डेली रूटीन में बोलते ही वाला, है ना, ये वाला हम बोलते ही हैं। मैं फ़ोन करने वाला था तो आई एम, मैं फ़ोन करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कॉल यू, अबाउट टू कॉल, मैं फ़ोन करने वाला था। और तुम्हें फ़ोन करने वाला था तो आई एम अबाउट टू कॉल यू। मैं पैसे देने वाला था, क्या आएगा? टू गिव द मनी, टू गिव द, आई वॉज अबाउट टू गिव द मनी। मैं ईमेल लिखने वाला था, क्या बनाएंगे? ये आप कमेंट में कीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लेट का एक स्पेशल यूज़ है ना, बहुत लेट के बहुत सारे मेरे वीडियो बने हुए भी हैं, आप वहाँ देखिएगा। ये एक छोटा सा है, उसमें बता दें। कई बार हम बोलते हैं, देखो, जाने दो, और यहाँ पे पेन दो, खेलने दो, क्या है? खेलने दो, पैसे दो, सोने दो, किताब दो, मोबाइल दो, खाने दो। ठीक है, इस तरह से
दोनों में दो दो आता है, दोनों सेंटेंस में आता है, पर दोनों में क्या है, ये वाले सेंटेंस में ये जाना, खेलने, बोलने, सोना, ये क्रिया है, ये सब क्या है, वर्ब है, वर्ब कहो, क्रिया कहो, ठीक है। और इसमें ये सारी चीज़ें क्या है, वस्तु है, कोई सामान का नाम है, ठीक है। चलिए कैसे बनेंगे, इस यहाँ पे हम लेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लेट का यूज़ नहीं होगा। जाने दो, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कई बार लेट गो करो, लेट गो करो, बहुत बोलते हैं कि लेट गो करो, इसको बोले लेट गो। उसी तरह से सेंटेंस खेलने दो, कई बार बोलते हैं बच्चों को खेलने दो या खेलने दो। हम बच्चों को नहीं, हमें पता ही होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं खेलने दो, तो लेट प्ले, क्या बनाएंगे, लेट प्ले। बोलने दो, लेट स्पीक, लेट स्पीक। सोने दो, लेट स्लीप, है ना। मुझे सोने दो, ऐसा हम हर बार नहीं बोलते मुझे सोने दो, सोने दो, तो लेट स्लीप। पढ़ने दो, है ना, मुझे पढ़ने दो ऐसा नहीं, लेट के बाद हमें सिर्फ वर्ब लगाना है, लेट रीड अथवा स्टडी, जिस तरह से है। खाने दो, लेट ईट, ठीक है। जीने दो, लेट लिव, ठीक है। सोचने दो, लेट थिंक। अब एक और आता है लेट्स, हम लेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हम एक होता है सजेशन, होता है प्रपोज होता है किसी को कि लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते, लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं, लेट्स गो टू द गार्डन, चलो गार्डन चलते हैं, हैव सम सॉफ्ट ड्रिंक, चलो थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। इस तरह से वो लेट्स वाला वो अलग। अब यहाँ पे पेन दो, तो यहाँ पे सभी में क्या आएगा, गिव अ पेन, गिव अ पेन। पैसे दो, गिव द मनी, गिव द मनी। किताब दो, तो गिव अ बुक। मोबाइल दो, गिव अ मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का नाम आ गया, यहाँ पे हम लेट का यूज़ नहीं किया और सभी में हमने क्या यूज़ किया है, गिव की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ठीक है। वीडियो समझ में आया है तो ज़रूर लिखिएगा कि मैम समझ में आया वीडियो, मैम आई गॉट इट। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।